नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। जाग उठा भारत में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत बेहद खास खबर के साथ करेंगे। देखिए, यूक्रेन जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड में दुनिया को शांति का संदेश दिया। पोलैंड की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये युग युद्ध का नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया भर में शांति का पक्षधर है। मोदी पोलैंड के बाद अब यूक्रेन जाएंगे और यूक्रेन की राजधानी कीव में ज़ेलेंस्की और मोदी की मुलाकात होगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पोलैंड दौरे पर गए पीएम मोदी ने वहां रह रहे भारतीयों को संबोधित करते हुए दुनिया को सीधा संदेश दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि आज के भारत की नीति सारे देशों से समान रूप से नजदीकी बनाने की है। आज का भारत सबके साथ है और सबके बारे में सोचता है। अब परिस्थितियां बदल रही है। आज के भारत की नीति सभी देशों से नजदीकियां रखने की है। आज का भारत सबसे जुड़ना चाहता है। आज दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में सम्मान दे रही है। आज के भारत की नीति है सारे देशों से समान रूप से नजदीकी बनाओ। आज का भारत सबसे जुड़ना चाहता है। आज का भारत सबके साथ है, सबके हित की सोचता है। भारतीयों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि आज का भारत अपनी विरासत पर गर्व करता है। भारत विकास की ओर बढ़ रहा है। हर सेक्टर में भारतीय छाए हुए हैं। किसी भी देश पर संकट आए तो भारत मदद के लिए आगे रहता है। कोविड में भारत ने मानवता दिखाई। कोविड में 150 से ज्यादा देशों को हमने दवाइयां भेजी। भारत के लिए मानवता सबसे पहले है। भारत दुनिया भर के नागरिकों की मदद करता है। भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है। भारत युद्ध नहीं, शांति पर विश्वास करता है। इसलिए भारत इस रीजन में भी स्थायी शांति का एक बड़ा पैरोकार है। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने देश की जनता को वादा किया है, मेरे तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर रहेगा। भारत अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण इस दशक के अंत तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। 100 साल की सबसे बड़ी आपदा आई तो भारत ने कहा ह्यूमैनिटी फर्स्ट। हमने दुनिया के 150 से ज्यादा देशों को दवाइयां और वैक्सीन भेजी। भारत का एक ही मंत्र है, ह्यूमैनिटी। कहीं युद्ध हो तो भारत कहता है ह्यूमैनिटी। भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है। और जब बुद्ध की बात आती है तो जो युद्ध नहीं, शांति पर विश्वास करती है। 2 दिनों के दौरे पर पीएम मोदी पोलैंड में है। 45 साल के लंबे अंतराल के बाद भारत का कोई पीएम पोलैंड गया है। यहां से पीएम ने जहां पूरे विश्व को भारत के शांति का संदेश दिया, तो ये भी साफ कर दिया कि जिनको कहीं जगह नहीं मिली, उनको भारत ने अपने दिल और जमीन दोनों में जगह दी। और आगे भी भारत अपने लक्ष्य के साथ ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग रुकने के बयान और भीषण होती जा रही है। रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर लगातार भीषण बमबारी कर रहे हैं और इसी बीच यूक्रेन ने मॉस्को पर एक के बाद एक करीब कई ड्रोन दागकर युद्ध को भड़का दिया है। हालांकि
रूस ने यूक्रेन के ड्रोन को हवा में ही तबाह कर दिया। यूक्रेन का ये ड्रोन अटैक पिछले 2.5 साल में अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। माना जा रहा है कि यूक्रेन के इस हिमाकत का रूस कड़ा जवाब देने वाला है। रूस का गढ़ थर्राया हुआ है। ज़ेलेंस्की के शहर कांप रहे हैं। भीषण होती जंग में आसमान से मौत बरस रही है। दोनों ओर से फौज धमाकों पर धमाके कर रही है। कुर्स्क में कामयाबी से उत्साहित यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को पर धावा बोल दिया है और ज़ेलेंस्की की सेना ने भयानक ड्रोन हमला कर दिया, जिससे पुतिन के देश में खलबली मच गई। क्योंकि 2.5 साल में यूक्रेन की ओर से किया गया ये मॉस्को पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक है। मॉस्को पर यूक्रेन की ओर से ताबड़तोड़ 45 ड्रोन दागे गए। रूस में 4 घंटों तक यूक्रेनी ड्रोन से तबाही मचती रही। यूक्रेन के 11 ड्रोन को रूस ने मार गिराने का दावा किया है। यानी पुतिन के गढ़ को ध्वस्त करने के लिए ज़ेलेंस्की के प्लान को रूस ने आसमान में ही धराशायी कर दिया। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन के हमले का मुंहतोड़ जवाब देते हुए रूसी हवाई सुरक्षा बलों ने कई ड्रोन अटैक को नाकाम कर दिया। रूस ने कहा कि युद्ध शुरू होने के बाद से यह मॉस्को पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक है। एक के बाद एक ड्रोन हमलों से छोटी ही सही मगर तबाही तो मची है। लेकिन जिस वक्त यूक्रेन मॉस्को पर बारूद बरसा रहा था तब पुतिन वहां नहीं थे। जब रूसी राजधानी हमले झेल रही थी तो फिर पुतिन उस वक्त कहां थे? रूसी राष्ट्रपति अचानक इन हमलों से पहले ही चेचन्या पहुंच गए थे। जी हां, रूसी गणराज्य का वो देश जहां वो अजरबैजान से दौरा करने के बाद पहुंचे थे। पुतिन ने चेचन प्रमुख रमजान कादिरोव से मुलाकात की और चेचन फोर्स का हौसला भी बढ़ाया, क्योंकि कुर्स्क में चेचन फोर्स की बटालियन भी रूसी सेना के साथ यूक्रेनी फौज से जंग लड़ रही है। पुतिन ने जरूर चेचन चीफ कादिरोव के साथ ज़ेलेंस्की के ऑपरेशन कुर्स्क का तोड़ निकालने की प्लानिंग की होगी। कोई बड़ा प्लान तैयार किया ही होगा, क्योंकि यूक्रेन ने दावा किया है कि कुर्स्क में उसने 1250 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। इसमें रूस की 92 बस्तियां शामिल हैं। इतना ही नहीं, यूक्रेन की सेना ने रात में रोस्तोव इलाके में भी S-300 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम पर हमला कर दिया। ये ताबड़तोड़ हमले क्या पुतिन को किसी बड़े धमाके के लिए मजबूर कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, ये युद्ध समय के साथ और भी भीषण होता जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि दोनों ही तरफ से क्या क्या खूनी दावे किए जा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष और भी तेज हो गया है। दोनों देशों ने हमले तेज कर दिए हैं, इधर रूस ने भी और यूक्रेन ने भी। रूस यूक्रेन के बीच रक्तपात भी तेज हो गया है। रूस का दावा है कि 2000 यूक्रेनी सैनिकों को मारा है। रूस दावा कर रहा है। यूक्रेन बोल रहा है कि रूस के 1200 सैनिक अभी मारे गए हैं। रूस ने कहा कि कुर्स्क में 4130 यूक्रेनी सैनिकों को खात्मा किया गया है। अब तक 6 लाख रूसी जवान मारे गए हैं, ये यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा है। तो देखिए किस तरीके से दोनों ही तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि इस तरीके से इतने सैनिक दोनों ही जगह के मारे गए हैं। और इसी बीच देखिए, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन जाने से पहले यूक्रेन और रूस में जबरदस्त जंग जारी है। यूक्रेनी सेना ने कुर्स्क रीजन में रूस की सेना पर जबरदस्त हमला किया। यूक्रेनी एयरफोर्स ने रूसी ठिकानों को बमबारी कर तबाह कर दिया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रूस यूक्रेन के युद्ध की यूक्रेनी सेना ने किस कदर बमबारी की, और वहीं यूक्रेन का ये मानना है कि रूस के 6000 जवानों को खत्म किया जा चुका है। ऐसा दावा हम नहीं बल्कि यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। मॉस्को पर सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, उसी बमबारी की ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे देखिए, यहाँ पर हमला हुआ और उसके बाद उस हमले का जो असर है वो काफ़ी दूर तक दिखाई दिया। इन तस्वीरों में दिख रहा है। चेचन्या क्यों पहुंचे थे पुतिन, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन इसी बीच देखिए, पीएम मोदी भी अब यूक्रेन दौरे पर हैं। उससे पहले उन्होंने पोलैंड पहुंचने के बाद किस तरीके से शांति का संदेश दिया, ये कई मायनों में बहुत खास माना जाता है। लेकिन आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए कैसे ये हमला होता है और हमले के बाद यहाँ पर
वो तस्वीरें सामने आती हैं। देखिए, रूस ने रॉकेट दागा है। उस यूक्रेन के हमले का जवाब देते हुए, पलटवार करते हुए रॉकेट दागा गया है रूस की तरफ से। बड़ी जो जानकारी है वो हम आपको दे रहे हैं, तस्वीरों के जरिए आपको बता रहे हैं। देखिए, यूक्रेन जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हम आपको बता दें, यूक्रेन और रूस में जबरदस्त जंग चल रही है। यूक्रेनी सेना ने कुर्स्क रीजन में रूस की सेना पर जबरदस्त हमला किया और उसी का जवाब देते हुए रूस ने भी रॉकेट दागे हैं। एक के बाद एक रॉकेट दागे गए, जिसके जरिए मुंह तोड़ जवाब दिया है यूक्रेन को। हालांकि यूक्रेनी एयरफोर्स ने रूसी ठिकानों को बमबारी कर तबाह कर दिया है।